वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आराध्या नियति तिवारी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे घर में चल रही है साफ सफाई। हाँ, मैं तो अच्छी दिख रही हूँ क्योंकि मैंने कोई साफ सफाई नहीं की है। अभी आई हूँ चुप के, मगर अब मैं थोड़ा सा हेल्प कराऊंगी क्योंकि अगर मैंने हेल्प नहीं कराई ना तो सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। वो कर रहे हैं, वो मुझसे नहीं बोलते हैं कि करवा लो, मगर थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखिए सारी जगह फैला डला है, देखो वहाँ ऐसे इकट्ठे कपड़े कर दिए, यहाँ भी डला, यहाँ भी पता नहीं क्या क्या निकाल के, और किचन में तो देखिए पूरे में फैला पड़ा है। तो चलिए फिर अपने कार्य करते हैं क्योंकि बिना काम किए उद्धार नहीं होने वाला है। मेरा तो हो भी जाता क्योंकि वो नहीं बोलते कि तुम काम कर लो, अभी वो सुबह से काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है कि आओ तुम भी मदद करवा दो। मैं तो लाइव चला रही थी, अभी यूट्यूब पर लाइव ही चला रही थी। तो चलिए मैं अपने काम करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से काम करने के बाद। वहाँ पर जो रैक है ना, वो दिख रहे हैं, तो उनमें जो भी सामान रखा हुआ है उनको सामान निकाल के बाहर अच्छे से साफ कर लूँगी और गीले कपड़े से पोंछ के उसमें वापस सामान रख दूँगी। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। मैंने अभी थोड़ी सी तो सफाई की है, जस्ट बिल्कुल, मतलब झाड़ू हाथ ही में ली थी। और यहाँ इस वाले रैक में सामान रखा हुआ था, इसमें अंदर देखो जो ब्लैक ब्लैक हो गया है। और इसके पीछे बाथरूम है ना, तो शायद उसके कुछ लीकेज वगैरह है, तो यहाँ पे छींड़न आती है, तो इसमें ढेर सारे चींटे निकले। तो मैं दौड़ के भाग गई थी, वरना सारे मेरे ऊपर ही चढ़ जाते। बहुत सारे चींटे हैं। वो यहाँ पे ब्लैक टाइल्स है ना, देखो देखो ये चढ़ा मेरे ऊपर, बहुत सारे चींटे निकले हैं। मैंने कहा चलो मैं कर लूँगी थोड़ी, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और यहाँ चींटों की टोली लगी है। छींड़न आती है ना, उस वजह से है, वरना तो कहाँ से ही चींटे मीटे वहाँ बंद पड़ा है। सफाई होनी है, पुतना नहीं है, क्योंकि 14 होता ना तो फिर बार नहीं वो करवाते हैं। इसमें मैं अच्छे से एक प्लास्टिक कवर आते ना, वो डाल देती हूँ, क्योंकि जो ऐसे ही नॉर्मल पेपर डालो ना तो वो तो गल जाते। देखो इनने इससे वो ज़्यादा ले लिया। और यहाँ भी शादी में सांप ने ज़्यादा साफ कर दिया है, बचे रैक ही बचे हैं यहाँ पे, तो ये मैं साफ कर लूँगी। चलिए तो फिर मैं रैक साफ कर लेती हूँ, जमा लेती हूँ, उसके बाद में, क्योंकि ये ऊपर भी करूँगी। इसमें मेरी चूड़ियाँ रखी हुई हैं, तो फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को साफ करके। तो यहाँ पे मैंने ये सामान निकाल के वापस अच्छे से जमा लिया है। देखिए इसमें मेरी चूड़ियाँ रखी हुई हैं, साड़ी में रखी हुई हैं, इसमें रखी हुई हैं, और बगल वाले रखी, इसमें मतलब ये पूरा भर गया है चूड़ियों में। पनीर भी रख देती हूँ। अभी तो बहुत सारा सामान फैला हुआ है, तो वो भी लगा दूँगी। इनके पापा अंदर किचन में काम कर रहे हैं, मैं कमरे में साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने ये दोनों रैक जो वहाँ बने हुए हैं नीचे वाले, उनको साफ़ कर लिया है। अलमारी की जो नीचे के रैक हैं वो भी साफ़ कर लिया। अब जो ऊपर वाले खोले हैं उनको भी साफ़ कर लूँगी, फिर उसके बाद नीचे झाड़ू लग के पोंछा लगेगा। चल रहा है दीपावली का काम जोरों शोरों से। तो
मेरी दोनों खिड़कियाँ, ऊपर वाला रैक नीचे वाला रैक साफ हो गया है। और अब जो ये नीचे पड़ा है मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। मैंने चारी में यहाँ पे झाड़ू लगा दी है और कचरा सारा इकट्ठा कर दिया है। इसको भर दूँगी तो इनके पापा फेंक कर आएंगे। उसके बाद मैं किचन में झाड़ू लगाऊंगी, वहाँ का कचरा भरूंगी, फिर सारे घर में पोंछा लगाऊंगी। मेरी किचन की अभी आधी ही सफाई हुई थी और मेरी नियति रोने लगी थी, तो मैंने छोड़ के काम इनको ले लिया है, क्योंकि अभी काफ़ी कचरा है यहाँ पे। देखिए, लोग को दिख रहा है ना, देखो बीच में पड़ा है, क्योंकि आजू बाजू से मैंने साफ कर लिया है। ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में मतलब कहीं कचरा है, दिखता भी नहीं है, क्योंकि डेली ही साफ सफाई होती है लगभग सभी के घर में। और जैसे ही दीपावली की सफाई होती ना, तो इतना सारा कचरा निकल के आता कि बोरियां भर लो कचड़े में। इनने मेरा बैग वहाँ रख दिया है, एक रूम में रखा है मेरे। तो किस किस के घर में दीपावली की साफ़ सफाई हो रही है या हो गई है, कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ सब कोई लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट कर। किचन का भी सारा कचरा भर लिया है, देखिए अभी भी पता फैला है। वैसे जब तक अच्छे से सफाई ना हो जाए ना तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैं अभी पोंछा लगाने जा रही हूँ, उसके बाद में ही अच्छे से साफ दिखेगा। मैंने शुरू कर दिया है बस यहाँ से। जब पोंछा लग जाए ना तो अच्छा साफ हो जाएगा, वरना तो ऐसे ही डला रहेगा गंदा गंदा। और अभी सारे में नहीं हुआ है, खाली किचन और बगल वाला रूम, दो जगह बस सफाई हुई है। और बाकी हॉल में, बेडरूम में अभी बाकी है। और जो उस साइड वाला घर है वहाँ भी हो गई है, वहाँ तो कुछ भी गया है। नीचे वाला घर है वहाँ भी हो गया है, खाली यहीं पर रह गई थी तो बस एक कर लेती हूँ। आराम से नहीं आती वो ले लेती ना बीच बीच में, तो काम रुक जाता है। तो चलिए जल्दी से फिर मैं पोंछा लगा लेती हूँ। इनके पापा ने मदद कर दी है ना तो जल्दी हो जाता। यहाँ मैंने सारे घर में पोंछा भी लगा लिया है, किचन में भी लगा लिया है, इस वाले रूम में लगा लिया है, बाहर भी लगा लिया और बेडरूम में भी, हॉल में भी। देखो सारे में अच्छे से साफ हो गया है। और अब बर्तन रखे हुए हैं तो अब जा रही हूँ तो बर्तन साफ करूँगी। उसके बाद में खाने का भी देखना है कि खाने में क्या बनना है। कंघी भी करनी है, जो भूतों के जैसे घूम रही हूँ। क्या ही प्राप्त है, किसको दिखाना। तो चलिए, ये बर्तन पड़े हैं तो मैं ये साफ कर लूँ पहले, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ मैंने सारे बर्तन साफ कर लिए हैं, बहुत सारे हो गए थे। और सिंक को भी अच्छे से साफ कर दिया है। और अब ये थोड़े बर्तन का पानी थोड़ा सूख जाए तो उसके बाद इनको रख दूँगी और जा रही हूँ तो मुँह हाथ धोऊँगी और कंघी करूँगी। फिर आज दाल चावल बनाए थे ना, तो थोड़े से चावल भी रखे हुए हैं तो उनको फ्राई कर दूँगी और उसके बाद में खाना भी बनाऊँगी, क्योंकि बीच में नियति को भी लेना पड़ता है तो लेट ही होती हूँ। तो चलिए मैं ये बर्तन अच्छे से रख के कंघी करके आती हूँ। मैंने बर्तन भी रख दिए थे, सूख गए थे तो, और कंघी भी कर ली। तैयार नहीं हुई हूँ, बस कंघी बस की है और कंघी मैंने की है। और दोनों बच्चों को भी तैयार किया है। नियति को ऐसे ही मुँह हाथ धुल लिए, आराध्या के मुँह हाथ धुल के उनकी चोटियाँ बनाई। नियति के कपड़े चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि वो गंदे कर लेती हैं, तो उनके कपड़े चेंज किए और कपड़े धुल के डाले। और अब किचन में आई हूँ। कितने बज गए हैं, वो 6 बजने वाले हैं। समय का पता ही नहीं चलता बच्चों के साथ। तो अब मैं
शाम का खाना बनाऊंगी। देखती हूँ क्या बनना है। और चावल रखे हैं तो अगर किसी को खाने होंगे तो फ्राई कर दूंगी, वरना फिर गैया को खिला देती हूँ। और अब मैं कुछ ना आप लोगों से बात करने वाली, अब मैं अपने ब्लॉग को समाप्त ही करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ आज। और आप लोग सपोर्ट भी तो कम करते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब कोई, जो भी न्यू मेंबर देखता है। और अगर फेसबुक पे देखते हो तो फॉलो कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट करना। और हाँ, बैड कमेंट मत करना कोई, और एक लाइक कर दो। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो अपना सपोर्ट बनाए रहिए। राधे राधे। और मैं चली खाना बनाने के लिए।